आइए बच्चे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कुछ आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। देखेंगे, बोल रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दोनों का मान जो है 0 डिग्री से आपका बड़ा होना चाहिए और a और b, a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री से बराबर या फिर छोटा होना चाहिए। बोल रहा है कि b का वैल्यू जो होगा वो a से आपका छोटा होगा। a और b दोनों का मान याद करना है, यानी कि सिंपल आपका बोल रहा है a और b दोनों का मान जैसे 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका बोला है tan a प्लस बी बराबर का √3। ये √3 किसका वैल्यू है, tan में जाकर के देखिएगा तो tan a प्लस बी बराबर का आपका क्या है, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लेंगे। फिर आपका जो है दूसरा बोला है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर का क्या दिया है 1/√3। तो tan a माइनस बी, ये 1/√3 किसका वैल्यू है, तो tan 30 का वैल्यू है। ये tan से tan खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर का आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका है a प्लस बी बराबर का 60, a माइनस का b बराबर का 30। इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा जोड़ने पर, है ना। जोड़ने पे चिन्ह नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट आपका प्लस और माइनस है कट जाएंगे। 2a बराबर में 90, a बराबर में 90/2, 2 एकम 2, 45 दूना का 90। a बराबर में कितना हो गया 45। a का मान जब निकल गया तो b का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 कितना बाबू, a प्लस बी बराबर में 60। आगे लिखिएगा a का मान कितना निकाले हैं 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएंगे 5 बचा यहाँ 5 में से 4 जाएंगे 1, यानी कि आप लिख सकते हैं अतः a बराबर में 45 और b बराबर में 50। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। आगे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिएगा, जो बहुत ही बेहतर है। और बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर। सबसे पहले आप इसमें एक मीनार बनाइएगा। मीनार बनाने के बाद में मीनार के जो आपको पाद कहने का मतलब कि जहां पे आपका उसका बुनियाद होगा, शुरू होगा, वहां पे जो से लेकर के 15 मीटर दूर जाइएगा। और जाने के बाद में आप मीनार के शीर्ष को देखिएगा, चोटी को देखिएगा। देखने के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसे यहाँ पे कर दे रहा हूं। ये आपका मीनार है, तिरछा नहीं होगा, सीधा होगा। ये आपका मीनार है। यहां पे आप ए लिख दीजिएगा, यहां पे आप क्या लिख दीजिएगा बी। ये भी मीनार हो गया। बोल रहा है कि मीनार के पाद से 15 मीटर, तो 15 मीटर चले जाएंगे। जब ऊपर देखते हैं शीर्ष यानी चोटी के ऊपर, तो यहाँ पे जो कोण बनता है बाबू वो कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। यहाँ पे कौन सा बिंदु लिख दीजिएगा सी। यहाँ पे कुछ बात आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। लिखिएगा
ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है ना। पाद से 15 मीटर दूर जाने पर मीनार के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है। पाद से 15 मीटर दूर जाने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसीलिए कर दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर में 90 डिग्री, एंगल ACB बराबर में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर में कर दीजिएगा AB बटे का BC। थीटा यहाँ, सामने वाला भुजा यहाँ, H यानी P हो जाएगा, B है तो B तो आपका दिया हुआ है। अब देखिएगा tan 60 का वैल्यू है आपका √3, AB का वैल्यू आप माने हैं यहाँ पे बाबू H, तो यहाँ क्या हो जाएगा H, तो ऊपर आप रख देंगे H, नीचे आपका BC, तो BC आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 15 मीटर, तो ये लिख दीजिएगा 15 मीटर। इसके नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में H इज इक्वल टू 15√3 मीटर, ये आपको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, है ना। आगे आगे क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बोल क्या रहा है, अगला क्वेश्चन मेथड बोल रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए कहना क्या है से वो सबसे पहले एक आप अर्धगोला बनाइए, ये आपका रहा अर्धगोला, गोला के आधा भाग को क्या कहेंगे अर्धगोला कहते हैं ना। इसी के ऊपर जो है आपका शंकु आरोपित है इस तरीके से ऐसे, तो बोल ये रहा है कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, सेंटीमीटर में है, और इसकी त्रिज्या जो है से 1 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है। तो ये पूरी आकृति का जो है से आपको जो है से आयतन पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, तो देखिए आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आयतन निकालने के लिए लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर में 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर में 1 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिएगा शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 तो 1/3 पाई के पद रहने देना है तो पाई हो जाएगा, r का मान 1 cm का स्क्वायर इंटू 1 cm, यानी 1/3 पाई cm स्क्वायर से cm स्क्वायर, ये cm तो आपका हो जाएगा cm क्यूब। अगला निकालिएगा अर्ध गोला का त्रिज्या बराबर में 1 सेंटीमीटर, अर्ध गोला का आयतन बराबर में 2/3 पाई r क्यूब, है ना। 2 है तो 2 रहने दोगे, 3 है तो 3,
पाई के जगह पे पाई रहेगा, आर का मान 1 cm का होल क्यूब। अब कीजिएगा आप तो आ जाएगा 2/3 पाई cm क्यूब। तो इसकी पूरी का क्या बोल रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप आयतन निकालने के लिए क्या कीजिएगा वो देखिएगा। संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन निकाले हम 1/3 पाई cm क्यूब प्लस में 2/3 पाई cm क्यूब। एलसीएम लीजिएगा 3 का तो 3 हो जाएगा, पाई cm क्यूब प्लस में 2 पाई cm क्यूब। ऐड कीजिएगा 3 पाई cm क्यूब बटे का आपका 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, बचेंगे आपका पाई cm क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका, यानी ये आकृति का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा तो पाई cm क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्या कह रहा है इससे वो देखेंगे। तो बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आंकड़ा दिया हुआ है वो आंकड़ा को ले लीजिए और आंकड़ा लेने के बाद में आपका जैसे बारंबारता भी दिया हुआ उसको ले लीजिए। सिंपल सा आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद में अब बहुत आसानी के साथ मैं आपको आज माध्य निकालने के लिए बता दूंगा। अभी देखिए ये आकृति का जैसे आयतन निकालते हुए कितने आसानी के साथ आप आयतन निकाले। देखिएगा वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। उसके बाद में क्या दिया है बारंबारता, बारंबारता। यहां पे आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालिएगा वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले क्या दिया है वो देखेंगे। आपका दिया ये है 100 से लेकर के 150 तक, 100 से 150। इसकी बारंबारता जो है से आपका 4 दिया है। उसके बाद में जो है से आपका लिया है 150 से लेकर के 200 तक। इसकी बारंबारता जो है से 5 है। 200 से लेकर के है 250 तक, इसकी बारंबारता 12 है। 250 से जो है से आपका 300 तक है, इसकी बारंबारता जो है से आपका 2 है। 300 से जो है से 350 तक है, इसकी बारंबारता आपका जो है से 2 है ना। आगे जो है से यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। देखिए क्या किया जाता है, इसे इसको और इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाता है, यानी वर्ग चिन्ह बराबर में निम्न सीमा प्लस का उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है आपका 100 प्लस का 150 बटे का क्या कर दीजिएगा 2, जोड़ोगे 0 5 2 बटे का 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे का 10, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा 125। उसी तरीके से ये दोनों को जोड़िएगा। वर्ग चिन्ह 150 प्लस का 200 बटे का 2 करोगे तो 0 5 3 बटे का 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 175। इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हैं। आगे निकालिएगा तो इसका आएगा आपका 225।
इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 275, इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 325। अब देखिए जब इतना हो गया तो होने के बाद में आपको करना क्या है से वो देखेंगे। इसको बोलते हैं बारंबारता को स्मॉल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसको जैसे एक्स के द्वारा, ये दोनों को जैसे एफ एक्स कर देंगे। एफ एक्स कहने का मतलब क्या, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब कि गुना करना है, तो गुना करने के लिए आप दोनों में गुना करोगे, तो इससे इसमें आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 500, है ना। इससे इसमें आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद में आ जाएंगे 875। इससे इसमें आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद में आपको आ जाएंगे 2700। उसके बाद में आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 550। आप गुना करके देख सकते हैं। उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो करने के बाद में आ जाएगा 650। आप देखिए ये जोड़िएगा तो सिग्मा, यहाँ पे आपका एफ एक्स है तो यहाँ पे क्या लगा दिया एफ एक्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स के मतलब यानी एफ एक्स बारंबारता वर्ग चिन्ह के गुणनफल को जैसे हम जोड़े हैं तो इसीलिए लिख दिए इसको सिग्मा एफ एक्स, यानी बारंबारता और चरमान के वर्ग चिन्ह के जैसे गुणनफल को ऐड जैसे आपका आ जाएगा 5275। अब जब इतना आप निकाल लिए सिग्मा एफ एक्स तो अगला जो इसे आपका है कि सिग्मा एफ, ये वाला निकालिएगा। ये एफ है और ये सिग्मा लगा दिया गया, यानी बारंबारताओं को योग को सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ एक्स को बोलते हैं बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफलों को योग को जो है हम सिग्मा एफ एक्स बोले। अब इसको जब आप जोड़िएगा तो 2 और 2 4, 4 और 12 16, 16 4 20, 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25। तो माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है, माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, माध्य बराबर में आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 5275 बटे का 25। भाग जब कीजिएगा तो आपको सिंपली जो है से आपका कट जाएगा 25 दूना 50, 2 बच जाएंगे 27 हो जाएंगे, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, यानी कि माध्य बराबर में आप लिख सकते हैं 211। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चे इस टाइप से आपका क्वेश्चन आते हैं, इसे आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे ताकि आपका बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर बाबू एक क्वेश्चन छूट जाता है तो आपका बहुत बड़ा चीज छूट करके आता है। आप छोटी छोटी चीज से एक एक नंबर से कर करके जो है से ढेर सारे नंबर को एकत्रित कर सकते हो। और तुम एक ही बार टारगेट रखोगे कि हम नहीं, जब भी से खाली 5 नंबर वाला से सोल्व करके कर लेंगे तो होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं और आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस इसके साथ आप करते रहिए। थैंक यू।